हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल हरिनंदन मैथमेटिक्स में स्वागत है। और अब हमारे परीक्षा को बहुत कम समय बचा है। इस परीक्षा को कम समय जो बचा है, इसको देखते हुए हम क्या करेंगे कि वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं और कोशिश करेंगे हम इसमें कि जल्दी जल्दी हर एक्सरसाइज का आपको क्विक रिवीजन हो जाए। तो आज हम लोग वेक्टर का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप वेक्टर समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। हाँ, भौतिक की दो राशियां होती है, एक सदिश और एक अदिश। अदिश का मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है और सदिश का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी दिशा और परिमाण दोनों चाहिए हमको। जैसे कभी कभी पूछता है, मान लीजिए ये 2 है, 3 है, 5 है, कुछ नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है ना, तो ये आपका स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, यानी अदिश घटक हो जाएगा। कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जब आप इसमें दिशा लगा दीजिएगा 2i 3j और कर देंगे 5k, जैसे दिशा लग जाएगा मीन्स ये क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो कभी कभी आपको पूछता है कि वेक्टर कंपोनेंट लिखिए और स्केलर कंपोनेंट लिखिए। अब देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, जरा ध्यान से देखिए कि हम मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं। मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? मात्रक सदिश का मतलब होता है जिस सदिश का परिमाण एक होता है, अगर आप उसका परिमाण एक निकालते हैं उसको मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, शून्य वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होगा उसको शून्य वेक्टर कहेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं पहला कि वेक्टर ए बराबर, एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालिए। एक मात्रक सदिश इसका कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मात्रक सदिश निकालने के लिए आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और बना, कोई वेक्टर बहुआ आपको दिया रहेगा और कहेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका परिमाण निकालिए। तो आप उसका परिमाण निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का साइन है, अंडर रूट कर दीजिएगा। यहां i के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के बगल में 1 है 1 का स्क्वायर, k के बगल में 2 है 2 का स्क्वायर कर दीजिए। यानी आपका 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। अब जोड़ के बताइए, 4 1 5 1 6, यानी आपका √6 जो है ये इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, यानी परिमाण हो गया। अच्छा, परिमाण हो गया तो आप क्या कहता है, आपको तो निकालना था यूनिट वेक्टर, यानी ए का यूनिट वेक्टर अगर आप निकालते हैं तो ये यूनिट वेक्टर का साइन है। आप लिख दीजिए वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला लगा दीजिए, ये आपको बहुत काम देगा। आपको डायरेक्शन को साइन निकालने में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आप जल्दी से निकाल दीजिए। वेक्टर ए का मान कितना था आपको? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बट इसका मान निकाले हैं √6। ये भी आंसर हो गया आपका। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 k कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दोनों आपका आंसर हो गया। बहुत आंसर, दो चीज मैंने बताया, एक तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि वेक्टर कोई दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप आसानी से मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सदिश आपका 5i माइनस जे, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं कि सदिश आपको लिखा जाए, लेट वेक्टर ए बराबर 5i कैप मान लीजिए आपको दिया गया है, माइनस जे दिया गया है, प्लस 2k दिया गया है। क्या इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप बना पाओगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालने पूछेगा तो आप बना पाओगे? चलिए ठीक है। अगर यह चीज आपको दिया गया है तो इसका इनके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो। जिसका परिमाण कितना हो? 8 हो। यह चीज निकालने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए जरा सा देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। इसके लिए क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अंडर रूट डायरेक्ट करें क्या? जरा से देखिए, 25 प्लस यहाँ -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 25 और 4 29, एक कितना हो जाएगा आपका
30 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए यूनिट कैप, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान रख दिया जाए, कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे इसका मान √30 लिख दिए। ये आंसर हो गया, यूनिट कैप आप निकाल दिए। अगर ये निकल गया तो आपको क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। एक लाइन और कर सकते हो ना उस तरह से, 5√30, ठीक है, आई कैप 1/√30, जे कैप 2/√30, के कैप, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा था, जिस ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, यानी 7 परिमाण वाला सदिश, 8 पूछा जा रहा था, 8 परिमाण वाला सदिश। यानी पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। 8 इकाई हो मतलब क्या, अगर 8 इकाई निकालना है तो 8 परिमाण वाला सदिश, 8 इकाई का मतलब क्या हो गया, 8 लिख दिए, और इकाई सदिश का मान आपने ऐसा निकाला है, लिख देंगे 8 गुना इतना, लिख दीजिए 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। अब क्या करोगे, 8 से गुना कर दो, 8 पंचे 40/√30 आई कैप 8/√30 जे कैप 8 दूनी 16/√30 के कैप। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का भी मतलब कहने का मतलब प्रश्न को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको वेक्टर ए दिया गया है तो आप इसका तो यूनिट वेक्टर निकाल दीजिएगा। पूछे 8 इकाई निकालिए परिमाण वाला सदिश, 7 इकाई परिमाण वाला सदिश, 5 इकाई परिमाण वाला सदिश, कुछ भी पूछेगा तो आप इस तरह से बना देना आसानी से। चलिए अब हम लोग थोड़ा तीसरा देखते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है, वो इस आने वाला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको 2 वेक्टर दिया गया है, आपको 2 वेक्टर दिया गया है और इसका जोड़ पूछता है आपको, मान लीजिए सपोज कि वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है, वेक्टर ए बराबर, तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, और वेक्टर सी आपको दिया गया है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। कहता है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब क्या, आपको इसका सम निकालना है। योगफल ज्ञात करने का मतलब जोड़ दीजिए। कभी कभी योगफल करने के बाद कहेगा इसका मात्रक सदिश निकालिए, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको कभी कभी 2 वेक्टर दिया रहेगा, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को कहेगा जोड़ दीजिए और फिर उसका इकाई सदिश निकालिए, तो आप आराम से निकाल दीजिएगा। सबको जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर, जोड़ के बताइए तो क्या होगा। ये आई में आई को जोड़ दीजिए तो 2i हो जाएगा, यहाँ -2 है, ये खत्म हो जाएगा, ये 0i कैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको जोड़कर देखिए तो माइनस माइनस प्लस, 6 2 8, 8 में से 4 घट गया, -4 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस, ये दोनों जुट जाएगा, 5 1 6, यहाँ माइनस, माइनस वाला ज्यादा है ना जी, तो माइनस के कैप बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और जरा सा अगर हटा, इसको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, -4 जे कैप, अब माइनस हो जाएगा के कैप। कभी कभी बउआ बोलता है कि तीनों वेक्टर को जोड़ दीजिए फिर उसका मात्रक सदिश निकालिए, यानी कहने का मतलब इकाई सदिश निकालिए। तो आप इसको लेट सी मान लेना, फिर इसका मैग्नीट्यूड कर देना और इसके बटे मैग्नीट्यूड से भागा दे देना, वही इसका निकल जाएगा मात्रक सदिश। चलो चौथा बात देखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। अगर हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालने की बात आ जाए, मान लीजिए कि आपको दिया गया है लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डायरेक्शन कोसाइन निकालिए।
दिक् कोज़या निकालिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, यानी रूट हो जाएगा 9 4 13 1 14। अब इससे भाग दे दीजिएगा तो यूनिट कैप निकल जाएगा, आपको एन कैप निकल जाएगा, वही इसका डायरेक्शन को साइन भी हो जाएगा। जैसे आप इसको निकालिए, इससे इसमें भागा दे दीजिए, सब में लिखा जाए कर दो। अब कितना होगा इसका मान, जरा ध्यान से देखना, लिखा गया है सबे भागा दे दो। 1/√14, 2/√14, यहां आई कैप जे कैप 3/√14 के कैप। ये जो निकाले ना, यही एल एम एन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डीसीएस। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। आपका हो गया 1/√14, 2/√14, 3/√14। ये आपका आंसर हो गया। तो यह डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जो कि बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। आगे का क्वेश्चन हम लोग नंबर देखेंगे। 2 नंबर हो गया, 4, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए इसको अच्छा से बनाइए तो फिर बहुत मजा आएगा। आपको देंगे हम ऐसा क्वेश्चन कि फिर परीक्षा में क्वेश्चन रहना है उसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रक्षेप ज्ञात करना है। कोई भी सदिश अगर आपको दिया गया है, कोई वेक्टर दिया गया है, उसका प्रक्षेप हम कैसे मालूम करेंगे? तो याद रखना कि अगर आपको 2 वेक्टर दिया गया है और उसमें किस पर प्रक्षेप पूछा जा रहा है, जिस पर प्रक्षेप पूछा जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देना है। अब बाकी ऊपर दोनों वेक्टर को डॉट कर देना है। जैसे सपोज हमने कहा कि आप लिखा जाए वेक्टर, यहां लिखा है कि सदिश, एक क्वेश्चन है 5 नंबर, सदिश आई कैप प्लस 3 कैप प्लस 7 कैप का सदिश 7i माइनस जे, 7i माइनस जे कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करें। प्रक्षेप ज्ञात करें। अब प्रक्षेप किस पर कह रहा है बउआ? जिस पर कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड नीचे चला जाएगा। आप लिखिए यहां पर लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ए वेक्टर हो गया। वेक्टर बी मालूम कर लो, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। किस पर पूछा जा रहा है? इसको बी माने हो ना, तो बी पर पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या? बी का मैग्नीट्यूड निकालना। सबसे पहले दोनों का डॉट कर दो भाई। अच्छा, निकालना है, जिस पर पूछा जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कर देना है। जरा से देखिए तो यहां पर लिख देंगे बी का मैग्नीट्यूड, यानी हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 8 8 64। अब ये कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 9 5 14 के 4, बाकी कितना 1, 6 1 7 7 4 11, 114 हो गया रूट के अंदर में। चलिए अब करना क्या है, हमको निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। लिखना जरूरी है। किस पर स्पष्ट हो रहा है? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप। यह लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया था कि दोनों का डॉट कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर दो और बी का मैग्नीट्यूड कर दो। अच्छा, तो डॉट निकाल लो। वेक्टर ए कितना है लिख दो, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, डॉट हो जाएगा आपका 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है,
बटे में हो जाएगा √114। डॉट निकाल दो। i डॉट आई का मान सब लोगों को पता होगा, जरा सा देख लीजिए, परीक्षा में खूब रहता है। i डॉट आई अगर सेम में है, i डॉट आई j डॉट j बराबर k डॉट k, बउआ इसका मान 1 होता है। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा, i डॉट j डॉट k बराबर k डॉट i, इसका मान 0 हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। डिफरेंट में 0, सेम में 1, डिफरेंट में 0, सेम में 1। अगर डॉट वेक्टर निकालने की बात है तो इसको डॉट कर दो। i डॉट आई का मान 1 यानी 7, i डॉट j का मतलब 0, i डॉट k का मतलब 0। तो अब j का j के साथ कर दो, 3 है यहाँ, -1 है तो -3, 8 सते 56 बटे √114। अच्छा देख के बताओ कितना हुआ। 7 में से 3 घट जाएगा तो 4, 56 4, ऐसे भी जोड़ देगा इसको, कितना हो जाएगा 7 6 13 में से घटा दो, 7 6 13 मतलब 63 में से 7 घट जाएगा तो 60 बटे √114, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जिस पर प्रक्षेप मालूम करना होगा, आपको ये बात याद में रखिए कि जिस बिंदु पर आपको कहेगा प्रक्षेप मालूम कीजिए, तो उस बिंदु का जो वेक्टर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उससे आप भागा दे दीजिए, बाकी सारे को क्या कर दीजिए, डॉट कर दीजिए। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या, कोस थीटा। अगर ये मालूम है तो आप इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं भाई। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 0 होता है तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, याद रखना। अगर वेक्टर डॉट निकाल दोगे 0 आ जाएगा तो दोनों वेक्टर परस्पर लंब हो जाएगा। क्रॉस में उल्टा होता है बउआ, ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस बराबर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड एन यूनिट कैप रख देंगे एन, ये अभिलंब होता है, अनुलंब। अगर हम इसका क्या बोलते हो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और 1 का मैग्नीट्यूड करेंगे तो फिर 1, ये फार्मूला होता है। और इससे अगर आप साइन थीटा निकालने की बात करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बटे आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बउआ, ये नीचे चला आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक काम और, अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो जाए तो वेक्टर ए इज पैरेलल हो जाएगा वेक्टर बी। ये चीज को याद रखना, छोटा छोटा चीज है और बहुत काम का चीज है, याद रखना है। चलिए आगे देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए मात्रक सदिश ए के लिए, ए मात्रक सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको हल करना है x वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट हो जाएगा x वेक्टर प्लस ए वेक्टर, आता है इस तरह का परीक्षा में क्वेश्चन, बराबर आपको 12 दिया गया है। तो कहता है आप निकालिए वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मान। चलो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, दोनों को डॉट कर लीजिए। x से x को कीजिए वेक्टर x डॉट वेक्टर x, इससे इसको कीजिए प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a, माइनस वाला से कीजिए तो माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर 12 लिखा जाए। एक चीज आप जानते हैं, डॉट में अगर होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका मतलब है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद रखिएगा। तो यहां से हो जाएगा वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, इसको उल्टा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है ना डॉट यानी डॉट वेक्टर जो होता है ना, वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। यानी आप लिख सकते हो यहां पर माइनस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12। आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। चलिए ये कैंसिल,
वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मान 1 का स्क्वायर यानी 12, यानी हो जाएगा वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12। अब क्या करना बउआ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, यानी हो जाएगा 12 + 1 यानी 13, यानी लिख देंगे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड बराबर √13 आंसर। ये देखने में तो थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान हिसाब है और जल्दी जल्दी करे हुए थे, परीक्षा में आपको आसानी से बनाना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन और लिया जाए, 7 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कहता है, जरा ध्यान से देखा जाए, दिया गया है कि ए और बी दो वेक्टर इस प्रकार से है, गिवन इसमें दिया गया है दो प्रकार से है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको मालूम है कितना 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है आपको 3 और आपको दिया गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 दिया गया है, इस तरह से दिया है। तो कहता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए कितना आसान है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, डॉट में भी दिया गया है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक काम तो आप कर सकते हो, अभी आपने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें बउआ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, तो आप इसको लिख सकता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब दोनों को डॉट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा बात क्या करना है, जरा ध्यान से देखना, तो इसका डॉट कर लो, इससे इसका डॉट करो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसको क्या लिखेगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी उल्टा दो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बताओ, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्या करना है, सारा का मान आपको पता है, और सारा का मान पता है तो क्या करना है, इससे आपको इसको पुट कर देना है। चलो से वेक्टर ए का मान देखिए, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2, वेक्टर ए का मान 2 का स्क्वायर करोगे 4, 2 गुना इसका मान जरा से देखो कितना है 4, यहां पर बताओ बी का स्क्वायर, बी का 3 है तो 3 3 9। अच्छा एक बार ऐसा लिख दो भाई, 2 का स्क्वायर यहाँ 3 का स्क्वायर, गड़बड़ाना नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, उसके बाद 3 3 9, 9 4 13, 13 में से 8 घट जाएगा, 8 5 13। ये तो 5 किसका मान निकल गया, इसका तो स्क्वायर था। आपको पूछता था क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर भर भेज दीजिएगा तो √5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखा जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम उसको क्रॉस का क्वेश्चन दिखाते हैं, आप कैसे निकालते हैं। अच्छा यह देखिए, एक 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हल करना है आपको 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 3 वेक्टर ए, सॉरी यहां पे है 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। इसको डॉट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, इससे इसको करो 3 दूनी का 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस 7 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
माइनस 5 दूनी 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 7 पचे 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ये कितना हो जाएगा 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस इसको लिखेंगे 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। आप उल्टा के लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपका डॉट वेक्टर होता है ना वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। माइनस आपका हो जाएगा 35 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी आपका यहां पर हो गया 6 वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसमें से घटा दो, यानी हो जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 वेक्टर बी डॉट का स्क्वायर आपका आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन आज देख लेते हैं हम लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक वेक्टर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप है। वेक्टर बी बराबर आपको दिया गया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस वेक्टर का कैसे मैग्नीट्यूड निकालना? क्रॉस वेक्टर के लिए आप समझ सकते हो कि अगर बोला जाए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट कैप। ये अनुलंब इसका सदिश एक डाल देंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबसे पहले तो इसका गुना निकाल लीजिए आप। इसका गुना बहुत आसानी है, गुना पूछता है तो आप लिखिएगा आई कैप जे कैप और के कैप। यहां से लिखिए 1 माइनस 7 7, फिर लिखिए 3 माइनस 2 2। अब कैसे कीजिएगा, आई रहने दीजिए, कैप लगा दीजिए, ये डिलीट 7 दूनी 14 माइनस 14, ये कितना हो जाएगा माइनस 14, ये प्लस 14 हो जाएगा। फिर माइनस कर लो, डिटर्मिनेंट यूज कर रहे हैं, यहां पर जे लिख दीजिए, ये डिलीट 2 हो जाएगा 7 21 हो जाएगा, प्लस इस बार के ले लो, के ये डिलीट हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7 21 यानी प्लस 21 हो जाएगा, यानी ये 0 आई कैप हो जाएगा। 21 2 में से 21 घटा दो माइनस 19, तो प्लस 19 जे कैप हो जाएगा, माइनस ये प्लस ही हो जाएगा 19 के कैप हो जाएगा। अब निकाल दीजिए, इसका कहता है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो सबसे पहले हमने क्रॉस निकाल लिया। ये क्या निकाला था हमने, सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस निकालना। क्या था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना था। अब इसका मैग्नीट्यूड तो आप आराम से निकाल सकते हो, सबको पता है। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, ये 361 यानी कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 2 6 6 12 के 2 बाकी 1 3 3 6 722, यानी हो जाएगा ये 361 दूनी यानी 361 का 19√2 आंसर। तो यह चीज थोड़ा सा अच्छा चीज है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक बात और जरा सा देखा जाए, क्रॉस में अगर दर्शाने के लिए पूछता है, मान लीजिए 10 नंबर में कहता है दर्शाइए कि, एक क्वेश्चन अच्छा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आपको दिखाना है वेक्टर 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अच्छा क्रॉस में क्या होता है, आपने डॉट में सीख लिया था। तो क्रॉस में अगर आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के, इसका जो सेम होता है ना बउआ, तो सेम में ये क्रॉस में 0 होता है। क्रॉस में क्या होता है ना 0 होता है। और कभी कभी आप एक चीज और देख लेंगे, यहां पर मान लीजिए सपोज ऐसे है, यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप, यहां पर के कैप। आई क्रॉस अगर रहेगा जे तो बराबर हो जाएगा के, ठीक है। यहां पर हो जाएगा फिर आई क्रॉस जे क्रॉस के बराबर आई, फिर आपका हो जाएगा के क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा आपको के क्रॉस आई बराबर जे। यानी कहने का मतलब ऐसे घूम रहे हो ना, तब प्लस में, उल्टा घूमोगे तो माइनस में, उल्टा कर दोगे इसको। मान लो जे क्रॉस, अगर आपको कोई पूछेगा जे क्रॉस आई कर देंगे, उल्टा हो जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको कर देना है। अब इसको करके देखिए क्या होता है, ए से ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए
माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर आपको दिखाना है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ये LHS बराबर हो जाएगा। LHS बराबर हमने इसको हल कर दिया। अब बताओ इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उल्टा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी -0 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा, यहां पे जरा सा देखो वेक्टर ए क्रॉस इतना, अच्छा ये तो प्लस रहना है, प्लस रहना है। अब देखो दोनों को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आपका ये आंसर हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। यानी कहने का मतलब क्या, आप आसानी से बना सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंस हमने क्वेश्चन दिया है, इसका रिवाइज कीजिए। इसके बाद दूसरा वीडियो और इंपॉर्टेंस मिलेगा, एक वीडियो और देंगे और इंपॉर्टेंस, समझ रहे हैं ना। फिर आपको मजा आएगा। और वेक्टर से कभी कभी आपको 15 से 20 नंबर, कभी कभी 10 तो निश्चित पूछेगा, 10 से 15 नंबर, 20 नंबर कभी कभी पहुंचा देता है। अभी का संख्या चूंकि आपका क्वेश्चन का ज्यादा रहता है, कुछ मैंने ऐसा हल किया जिसको ऑब्जेक्टिव भी काम करेगा। आप मन से पढ़िए और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।